तो अब हमने ये साफ साफ देख लिया कि कोई जरूरी नहीं है कि कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव रहे, वो नेगेटिव भी हो सकता है ना। और यहाँ पर हमने कॉमन डिफरेंस देखिए हर बार हमने जब ये शो करा है इस पर्टिकुलर एपी में वो माइनस हो रहा है। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा जर्नल टर्म की ओर एक एपी की तरफ। उससे पहले हम एक सीक्वेंस या जर्नल टर्म सीखने से पहले हम एक एपी को लेट करना होगा, जिसमें मान लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है एपी की, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, इसको हम T1 बोलते हैं, बी ए, एंड लेट इट्स कॉमन डिफरेंस, सी का यहाँ मतलब है कॉमन डिफरेंस बी स्मॉल डी, ये मान ले। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमने एक ऐसी एपी लेट की है जिसमें कि फर्स्ट टर्म को हमने ए लिया है और उसके कॉमन डिफरेंस को हमने डी माना है, तो हम उस एपी को कैसे लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये आगे आपकी हेल्प करेगा। हम उस एपी को लिख सकते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ए प्लस 5D, ए प्लस 6D एंड सो ऑन। जितना आप बनाना चाहें उसको आगे तक बढ़ा सकते हैं। एक बार फिर से देखिए, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ए प्लस 5D, ए प्लस 6D, ए प्लस 7D, ए प्लस 8D, आप जितना आगे बढ़ाना चाहें उसको बढ़ा सकते हैं। जहाँ ए का मतलब हुआ फर्स्ट टर्म जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं T1 से, ए प्लस डी का मतलब है सेकेंड टर्म जिसको हम T2 कहते हैं, ए प्लस 3D का मतलब थर्ड टर्म हो गई, काउंटिंग भी कर सकते हैं आप, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म ये T4, फोर्थ टर्म का मतलब T4, फिफ्थ टर्म का मतलब T5, सिक्स्थ टर्म का मतलब T6 और सेवेंथ टर्म का मतलब T7। अब आप एक बात नोट कर रहे होंगे इसमें कि जब हम थर्ड टर्म पर आ रहे हैं तो 2D आ रहा है, जब हम फोर्थ टर्म पर हैं तो 3D आ रहा है, जब हम फिफ्थ टर्म पर हैं तो 4D है, और जब हम सिक्स टर्म पर हैं तो 7D है, और सेवेंथ टर्म पर आने पर 6D है। यानी एक हमें नंबर कम है यहाँ पर हमें लग रहा है। क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि हमने जो फर्स्ट टर्म है T1 उसको हमने ए लेट किया हुआ है इस वजह से। तो इसी सीक्वेंस से हमारी जर्नल टर्म बन के आती है, जो हमारा फॉर्मूला होता है जर्नल टर्म ऑफ एन एपी का। आप इस चीज को नोट डाउन करिएगा यहाँ से हैश से। तो जर्नल टर्म नोट डाउन करिए फटाफट, जर्नल टर्म ऑफ एन एपी होती है Tn इज इक्वल टू, Tn का मतलब nth टर्म, कोई सी भी टर्म जर्नल टर्म, इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है जर्नल टर्म का फॉर्मूला किसी भी एपी, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो जर्नल टर्म होती है उसका यही फॉर्मूला है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है जैसे हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल टर्म पढ़ी थी वैसे ही, या एक ट्राइनोमियल की जर्नल फॉर्म पढ़ी थी वैसे ही, एक जर्नल टर्म का फॉर्मूला होता है एपी का, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ n का मतलब हो गया टर्म, कोई सी भी टर्म, फर्स्ट टर्म भी हो सकती है, सेकेंड टर्म भी हो सकती है नंबरिंग के हिसाब से। ए का मतलब यहाँ पर होता है फर्स्ट टर्म, और डी का मतलब आप सबको पता ही है, इसको कहते हैं हम कॉमन डिफरेंस। डी को हम यहाँ पर कहते हैं कॉमन डिफरेंस। एन का मतलब, टी एन का मतलब कोई सी भी टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म, कोई सी भी टर्म हम निकाल सकते हैं। ए का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म, एन का जो एनएफ टर्म जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं, और डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, नोट डाउन करिए, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो Tn का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, 2 4 6 8, ये एक एपी चल रही है। यहाँ 3 डॉट का मतलब होता है इनफाइनाइट, यानी ये एपी ना खत्म होने वाली है, ये इनफाइनाइट एपी है। अब हमसे ये कह रहा है क्वेश्चन में कि इस एपी की 90th टर्म बताइए क्या होगी, या 100 टर्म बताइए क्या। मान लीजिए हमसे इस एपी की 90th टर्म कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, या 100 टर्म कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, तो वो कैसे होगी। बहुत बेसिक सी एपी है, वैसे तो आप डायरेक्टली भी बता सकते हैं कि जो 100 टर्म आएगी क्या आएगी,
फिर भी हम सीख लेते हैं, है ना। चलिए, तो देखिए ए की वैल्यू यहाँ पर 2 है। कैसे पता चला भाई, जो फर्स्ट टर्म होती है हम उसको ए कहते हैं, T1 को हम ए कहते हैं। तो ए की वैल्यू हमारी यहाँ पर 2 है। उसके बाद डी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, वो निकलता है T2 माइनस T1 से। ये कोई जरूरी नहीं है कि T2 माइनस T1 ही लिखा जाए, हम डी को T3 माइनस T2 से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब यह है कि नेक्स्ट टर्म में से, किसी भी नेक्स्ट टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म का हमें माइनस करना होता है पहले वाली टर्म। तो चलिए, T2 यहाँ हमारे पास 4 है और T1 हमारे पास यहाँ पर 2 है, तो डी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2। अब हमें सबसे पहले T19 निकालना है, तो हम लिखेंगे पहले जनरल टर्म का फॉर्म कि Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, n की जगह हमें चाहिए 90, हमें 90 टर्म निकालनी है। a की जगह हमारे पास वैल्यू 2 है, ये लिखिए 2 अभी हमने लिखा है, और d हमने जो अभी कैलकुलेट करा वो भी 2। तो आइए वैल्यू पुट करते हैं। t एज इट इज रखिए, n की जगह 90 रखिए, जहां जहां n है उसकी जगह 90, और जहां जहां a है उसकी जगह पर 2। a की जगह 2, n की जगह 90 माइनस 1 इंटू डी की जगह 2। तो T90 इज इक्वल टू 2 प्लस 89 इंटू 2। ठीक है, 90 में से हम पहले 1 सब्ट्रैक्ट करा, बचा 89, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसको आगे सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है, चाहो तो आप 2 कॉमन निकाल लो, या फिर आप पहले मल्टीप्लाई करें। हमेशा ध्यान रखिएगा बॉड मास के रूल से पहले मल्टीप्लाई का ध्यान रखिएगा, ये मल्टीप्लाई करें। चलिए, तो करिए 89 की 2 से मल्टीप्लाई। 178 178 सर ऐड करके 180। ऐड करके 180, तो T90 हमारे पास आके 180। वैसे तो हमें साफ साफ पता भी चल रहा था कि हमें 98 टर्म निकालनी है और 2 का सीक्वेंस चल रहा है, तो 92 से 180 होते हैं। लेकिन फिर भी हमें जो स्टेप बाय स्टेप करना है क्वेश्चन, जैसे हम बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करेंगे, वो ये तरीका है। अब अगर वो हमसे T100 कहता है कैलकुलेट करने के लिए, तो इसका शॉर्ट ट्रिक ये भी हो सकती है कि आप T100 को डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, A प्लस 90। अब ये देखिए 99 कैसे आया, मैं बताता हूँ कि आप हमेशा n में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे 90 आया था, तो 90 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा तो 89 आया। अब जैसे ही फॉर्मूला दिखाता हूँ लिख के आपको मैं, जैसे आप T100 लिखेंगे, यहाँ a लिखेंगे, यहाँ n माइनस 1 होता है, तो 100 माइनस 1 जब आप लिखेंगे तो T100 आपके पास आएगा d। इस तरह से अगर आपसे कोई कहे कि भाई T70 क्या होगा, तो आप कह सकते हैं a प्लस 69d। आपसे कोई कहे कि भाई T17 क्या होगा, तो आप कहेंगे a प्लस 16d। अगर आपसे कोई कहे कि भाई T7 क्या होगा, तो आप कहेंगे a प्लस 6d। तो चलिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि T5 क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, बोलिए T5। A plus 4D. A plus 5D 4D 4d। अब मैं आपसे कहूँ कि बताइए T9 क्या होगा, तो एक काम 8D करके बताइएगा। A plus 8D. ठीक है, बिल्कुल सही। तो आइए T100 यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। T100 इज इक्वल टू a प्लस 99d। तो T100 इज इक्वल टू a की जगह हमारे पास 2 है, 99 d की जगह भी 2 है। 99 2 से कितने हो गए, 198, बोलो। Yes, sir. और ऐड करा 200 आ गए। तो Tn यानी T100 टर्म जो आई सीक्वेंस की है AP की, वो 200। ये है बेसिक तरीका बिल्कुल करना। अब ये तो बहुत आसान सी AP थी, 2 के टेबल वाली AP थी, तो कुछ अलग सी AP और ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए एक AP और लेते हैं, 9 5 1 माइनस 3, और ये 3 हमने डॉट लगा दिया। 9 5 1 और माइनस 3 एक AP है हमारे पास, ठीक है। और हमसे कह रहा है कि इसमें 20th टर्म कैलकुलेट करें। तो 20th टर्म कैलकुलेट करने के लिए पहले तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए Tn का। अब भाई Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इसके लिए अगर हमें 20th टर्म निकालनी है, तो ठीक है, हमारे पास n की जगह तो 20 आ जाएगा। ठीक है, हम n की जगह 20 रख दें, पर अभी हमें a चाहिए और d चाहिए। चलिए सीक्वेंस या AP को देखते हैं। जो फर्स्ट टर्म होती है वो हमारी a बनती है,
तो यानी ए की वैल्यू हमारे पास 9 है। अब हमें कैलकुलेट करना है डी। तो डी का वैल्यू फॉर्मूला हम लिख लेते हैं T2 माइनस T1। तो सेकेंड टर्म हमारे पास 5 है और फर्स्ट टर्म हमारे पास 9 है। डी की वैल्यू -2, ये लीजिए। ए की वैल्यू 9 और डी की वैल्यू -4 और एन की जगह हमारे पास 20 है। और अभी तो वैल्यू रखनी है, आंसर निकालना। T20 इज इक्वल टू A प्लस 19B। 19B. आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। T20 इज इक्वल टू A की जगह हम रखेंगे 9 प्लस 19, B की जगह हम रखेंगे -4। ठीक है बच्चों, अब आप मुझे बताइए 19 4 कितने? 76. करेक्ट। प्लस माइनस -76 और यहाँ सर से हम आंसर T20 -67। Yes, sir. तो देखिए कितना आसान है, एपी सबसे आसान है बच्चों। और इस चैप्टर से आसान आपको कोई चैप्टर नहीं मिलेगा। पर ध्यान ये रखना है हमें कि जरूरी नहीं है कि एपी बिल्कुल थाली में परोस के मिले, बिल्कुल आसान वाली। ठीक है, उसमें कुछ टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आसान है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, किसी भी एपी की टर्म जो होगी, किसी भी एपी की टर्म, जैसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, यानी जो एन होता है, एन हमेशा नेचुरल नंबर रहेगा। नेचुरल नंबर यानी या तो फर्स्ट टर्म होगी या सेकेंड टर्म होगी या थर्ड टर्म होगी या फोर्थ टर्म होगी या 100 टर्म होगी या 200 टर्म होगी या 201 टर्म होगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि भाई 3 पॉइंट बता दो क्या है, नहीं, ऐसा नहीं होता। या तो टर्म थर्ड ही होगी या फोर्थ की होगी। ये 3.5 कुछ नहीं है। यानी एपी में फ्रैक्शन नहीं होता बच्चों। जो नंबर ऑफ टर्म्स होती है ना, नंबर ऑफ टर्म, ध्यान रखिएगा, जो एलिमेंट है, देखो ये इनको कहते हैं हम एलिमेंट, या इनको कहते हैं टर्म। जैसे फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, इनको हम एलिमेंट कहते हैं। देखिए एलिमेंट तो पॉइंटों में हो सकते हैं, डेसिमल में हो सकते हैं, कोई भी सीक्वेंस या सीरीज पॉइंटों में हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, 4.2, 4.7, 5.2, 5.7, ये एक एपी। इसमें आप देख रहे हैं नेक्स्ट नंबर हमेशा मिल रहा है 0.5 ऐड करके। जब हम 4.2 में 0.5 ऐड करेंगे तो 4.7 मिल जाएगा। और पॉइंट 5, ऐसे ही अगर 5.2 में हम 5 ऐड करें 0.5 तो हमें 5.7 मिल जाएगा। तो कोई भी जो एपी होगी उसकी टर्म तो डेसिमल में हो सकती है, लेकिन जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं ऑफ एन एपी वो हमेशा नेचुरल नंबर रहेगा। नेचुरल नंबर हमेशा नेचुरल नंबर में रहेंगी, वो कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स, इस बात को नोट कर लीजिए, नंबर ऑफ टर्म्स of an AP are always in natural number. Number of terms of an AP can never be in fraction. Number of terms of an AP can in fraction. और अगर फ्रैक्शन में कोई n की वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब वो AP नहीं। एक एग्जांपल से मैं अभी आपको समझाऊंगा। पहले आप बताइए, जो मैं बात समझा रहा हूँ समझ आई कि नहीं आई? कि नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी एपी की वो नेचुरल नंबर में होंगी। 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 11 या 13 या 19। ठीक है, लेकिन जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो फ्रैक्शन में नहीं होगी। जैसे आप कहने लगे भाई जरा इसकी 3.5 टर्म बता दो या 7.5 टर्म बता दो, ऐसा नहीं, या तो थर्ड टर्म ही होगी या सेकेंड टर्म ही होगी या सिक्स्थ टर्म ही होगी या फिफ्थ टर्म। बोलो बच्चों, समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. जैसे हमें एक सीक्वेंस दिया हुआ है 8, 12, 16, 20 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमें एक सीक्वेंस दिया है 8, 12, 16 और 20। एक मिनट दीजिए बच्चों। अब हमसे कह रहा है क्वेश्चन में कि इफ 205 a term of this sequence, क्या 205
इस सीक्वेंस की कोई टर्म है या नहीं है। मतलब जैसे 12 जो है सेकंड टर्म बना, यहाँ पर इस सीक्वेंस में 12 जो है सेकंड टर्म है, 8 यहाँ पर फर्स्ट टर्म है, फोर्थ टर्म यहाँ पर 20 है, थर्ड टर्म यहाँ पर 16 है। ऐसे ही क्या 205 इस सीक्वेंस में आ सकता है, और आ सकता है तो कौन से नंबर पर आए। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर जो 16 है वो कौन से नंबर पर है सीक्वेंस में, तो आप कहेंगे सर थर्ड टर्म है, थर्ड नंबर पे, यानी यहाँ पर n इक्वल टू 3 पर 16 है। और मैं कहूँ n इक्वल टू अगर 4 हो तो क्या वैल्यू आ रही है, तो 20 आ रही है। अगर मैं कहूँ n इक्वल टू 1 है यानी फर्स्ट टर्म है, तो आप कहेंगे सब 8 है। तो इसी तरह से वो क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे, क्या इस सीक्वेंस में कहीं 205 आ सकता है। अगर आ सकता है तो बताइए कौन से नंबर पर आएगा, नहीं आ सकता तो क्यों नहीं आ सकता। चलिए तो आइए चेक करते हैं कि 205 आएगा या नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इसमें से a की वैल्यू निकालनी है, जो a की वैल्यू हमारी आएगी 8 है। ये सॉल्यूशन लेके ध्यान से। फिर उसके बाद b की वैल्यू निकालेंगे, जो कि होती है t2 माइनस t1, यानी 12। तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई, b की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। अब हमें 255 को देखना है कि इस टर्म में है आएगा या नहीं, यानी हमें ये चेक करना है कि tn जो है 205 कहीं एडजस्ट होगा भी या नहीं होगा। कि मान के चलते हैं कि nth टर्म 205 आएगी भी या नहीं आएगी, ठीक है। तो tn का फॉर्मूला होता है बच्चों a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें ये चेक करना है कि 205 किस नंबर पर आएगी, आएगी भी या नहीं आएगी, इसी से चेक हो जाएगा। तो tn की जगह आप 205 रखिए, a की जगह आप 8 रखिए बच्चों। n आपको कैलकुलेट करना है, कि आपको ये चेक करना है कि ये कहां पर एडजस्ट होगा, ठीक है। एक मिनट पीछे, अब हमें n कैलकुलेट करना है। यहाँ से n को एज इट इज रखिए, d की जगह रखिए 4। अब आप सबसे पहले 8 को इधर लाके सब्ट्रैक्ट करिए। 205 माइनस 8 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। चलिए सब्ट्रैक्ट करिए और बताइए कितना बचेगा, बोलो बच्चों। So 197. 205 माइनस 197, ठीक है। इसके बाद ये बचा हमारे पास n माइनस 1 इंटू 4। अब हम इस 4 को जो मल्टीप्लाई में है बच्चों, डिवाइड में ले आएंगे, इज इक्वल टू n माइनस 1। अब ये जो हमारा -1 है इधर आके प्लस हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू, चलिए इधर से लिख देते हैं, 197 अपॉन 4 प्लस 1 इज इक्वल टू n। ये लिख लिया हमने। अब हम एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम 197, 4 1 जा 4 इज इक्वल टू n। तो n इक्वल टू 197 प्लस 4 बच्चों कितना हुआ, 201 Yes, sir. अपॉन 4। अब देखिए बच्चों टर्म आ रही है 201 अपॉन 4, या कहें फ्रैक्शन फॉर्म में, मिक्स फॉर्म में अगर इसको लिखें इम्प्रॉपर से, तो 50 होल 1 अपॉन 4। अब ये कोई टर्म तो होती नहीं, या तो टर्म होगी 50th टर्म या होगी 51th टर्म। 50 होल 1 अपॉन 4 तो टर्म ही नहीं बैठती कोई एपी में। या तो एपी फर्स्ट होती है, फर्स्ट टर्म होती है, सेकंड होगी, टर्म होती है, थर्ड टर्म होती है। तो उसी तरह से या तो T50 होगा, T50 यानी 50th टर्म होगी, तो मतलब ही नहीं बनता। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही हमारे पास n की वैल्यू आती है 50 होल 1 अपॉन 4, तो हम कहेंगे नो, 205 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। ध्यान रखिएगा हमने क्यों मना करा है, क्योंकि n की वैल्यू जो आती है नंबर ऑफ टर्म हमेशा किसमें होनी चाहिए, नेचुरल नंबर। इससे जुड़े हुए आगे भी क्वेश्चन आएंगे बच्चों लास्ट एक्सरसाइज में, तो अच्छे से समझ लीजिएगा। अब आप बताइए कोई प्रॉब्लम हो पूछिए। कहता है कि एक एपी है 4.2, जो मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था 4.7,
5.2, 5.7, कॉमा डॉट 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 और लास्ट टर्म दी है, कहता है कि पूछ रहा है इज 8.7, ऐसे लिखता है मान लीजिए, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लिख रहा है। क्वेश्चन क्या है कि विच टर्म ऑफ दिस एपी, ये जो एपी दी है इसमें से कौन सी टर्म होगी 8.7, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 8.7, ये जो ऊपर गिवन एपी है इस एपी की ऐसी कौन सी टर्म होगी नंबरिंग में जो 8.7 नंबर पर आए। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे फिलहाल आपको समझाऊं तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये लिखा है। अब मैं आपसे पूछने लगूं कि इस टर्म की, इस एपी की, ये जो एपी है, ये एपी जो लिखी, इस एपी की फोर्थ टर्म क्या है, तो आप क्या बताएंगे, बताइए। 8 करेक्ट। अब मैं आपसे पूछने लगूं कि इस एपी में जो 12 है वो कौन सी टर्म है, बताइए। 6th term. 6th टर्म, करेक्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 है। अब मैं आपसे पूछने लगूं इस एपी में फोर्थ कॉस्ट जो 4 है वो कौन सी टर्म है, सेकंड टर्म। सेकंड टर्म। अच्छा, मैं आपसे पूछने लगूं कि 3, 6, 9, 12, 15 और 18 में मैं आपसे पूछूं कि इसमें 9th कौन सी टर्म है, तो बताइए कौन सी टर्म है, थर्ड। तो उसी तरह से उसी सेम सीक्वेंस में पूछ रहा है कि इस एपी में जो 8.7 है, ये जो टर्म है 8.7, वो किस नंबर पर आएगी, फर्स्ट नंबर पर आएगी, सेकंड पर आएगी, थर्ड पर आएगी, फोर्थ पर आएगी। जैसे फर्स्ट पर है, सेकंड पर है, थर्ड पर है, फोर्थ पर है, तो ऐसे ही 8.7 किस नंबर पर आएगी, एन की वैल्यू पूछ रहा है, और वो भी कौन सी टर्म के लिए, 8.7 के लिए। तो टीएन जो होगी वो 8.7 हो जाएगी हमारी। तो जिस तरह से आप लोगों ने मेरे को बताया कि जो सर 9 है वो में यहाँ पर, या जो 8 है इस सीक्वेंस में वो 4th टर्म है, ऐसे ही वो पूछ रहा है कि जो 8.7 है इस क्वेश्चन में, वो ये पूछ रहा है कि जो 8.7 है वो कौन सी टर्म होगी, 5th टर्म होगी, 6th टर्म होगी, 10th टर्म होगी, 12th टर्म होगी, कौन सी टर्म। यानी हमें बेसिकली एन की वैल्यू निकालनी। जब वो कहे विच टर्म का मतलब समझ लीजिए एन की वैल्यू वो कैलकुलेट करके कह रहे हैं आपसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए की वैल्यू यहाँ पर 4.2, डी की वैल्यू के लिए हम करेंगे T2 माइनस T1 यानी 4.7, T2 यानी सेकेंड टर्म 4.7 माइनस T1 यानी 4.2। ध्यान रखिएगा ए ही कोई फर्स्ट टर्म कहते हैं, T1 को भी फर्स्ट टर्म कहते हैं। तो यहाँ से डी की वैल्यू आ गई 0.5, 4.7 माइनस 4.2 आ गया 0.5, पॉजिटिव 0.5 आ गया। अब Tn का फॉर्मूला लगाते हैं, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। अब n की जगह हम यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है, Tn की जगह हम रखेंगे 8.7, आइए रखते हैं, इज इक्वल टू a की जगह हम रखेंगे 4.2, एंड हमें कैलकुलेट करना है, हमें यही तो देखना है कि 8.7 कौन से नंबर की टर्म है की, और डी की जगह हम रखेंगे 0.5। तो सबसे पहले रूल कहता है जो प्लस में ये 4.2 आपको दिख रहा है इसको लाइए इधर और सब्ट्रैक्ट करिए, 8.7 माइनस 4.2 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 0.5। तो 0.7 में से जब हम 0.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो 4.8 बचेगा हमारे पास। कितना बचेगा बोलो बच्चों, 4.5, ठीक है, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 0.5। 0.5 को हम मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन में लेके आएंगे अपॉन 0.5, और ध्यान रखिएगा n माइनस 1 एज इट इज रखा हुआ है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, बस हमने ब्रैकेट हटा, डेसिमल से डेसिमल रिमूव कर दिया, यानी n माइनस 1 इज इक्वल टू 45 अपॉन 5, 45, n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, माइनस का मतलब जाके ऐड हो जाएगा, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। यानी कि इस एपी जो हमने एपी लिखी थी, जो एपी थी हमारे पास 4.2, 4.7, 5.2, इसमें जो ये 8.7 है ये कौन सी टर्म बनी है बच्चों, 10th टर्म। बोलिए समझ आया कि नहीं आया बच्चों, कौन सी टर्म बनी, 10th टर्म।
अगर आपको कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं है या आपको दोबारा से एक बार और समझना है, तो जब भी आपसे वो पूछे, कहे आपसे विच टर्म, कौन सी टर्म, तो समझ जाइए कि आपको जो है n कैलकुलेट करना है और ये जो भी टर्म पूछ रहा है वो nth टर्म है। ठीक है, अब मैं एक एपी को फ्रैक्शन में लेता हूँ, फ्रैक्शन वाली एपी लेके चलते हैं और आपको इसको भी कैलकुलेट करना सिखाते हैं, फिर आपको होमवर्क भी। ठीक है जी, एपी है हमारे पास 1/2, 1, 3/2। ये एक एपी चल रही है हमारी, 3 डॉट लगा देते हैं यहाँ पे, और हमसे कह रहा है इस एपी का, ये एक एपी है, ऑलरेडी कह रहा है कि वो एक सीक्वेंस है और एपी है, कह रहा है हमसे 38 टर्म कैलकुलेट करिए। 38 टर्म का मतलब 30 हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, किसी भी एपी की वैल्यू निकालने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए होती हैं। कोई भी टर्म, जनरल टर्म निकालने के लिए, जीटी का मतलब है जनरल टर्म निकालने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए, उसको कहते हैं एंड। जी हाँ बच्चों, याद रखिएगा, जर्नल टर्म निकालने के लिए हमें चाहिए एंड। बस अगर आपको ये याद रहा एंड, तो आप कोई भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। किसी भी एपी की अगर जर्नल टर्म निकालनी है तो उसके लिए हमें एंड चाहिए। एंड का मतलब, ए का मतलब जहां पर फर्स्ट टर्म है, एन का मतलब कौन सी टर्म उसने पूछी है, और डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। जैसे यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास हो गई फर्स्ट टर्म 1/2, फर्स्ट टर्म जो होती है वो हमारा ए बन जाती है। अब बची डी की वैल्यू, डी की वैल्यू निकालते हैं हम T2 माइनस T1 से, तो T2 यहाँ पर 1 है, माइनस T1 हमारे पास 1/2 है। ध्यान रखिएगा T1 का मतलब होता है A, T1 को ही हम A कहते हैं। तो 1 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पता ही है 1/2 ही बचेगा, हाफ ही बचेगा। उसके बाद A वैल्यू आ गई, D आ गया, अब बचा क्या n, n हमें 30 रखा है क्योंकि हमें 38 टर्म निकालनी है। तो किसी भी एपी की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये ट्राइंगल कंप्लीट करना होता है। इस ट्राइंगल में 3 चीजें हैं, सबसे पहले है ए यानी फर्स्ट टर्म, उसके बाद है एन, कौन सी टर्म हमें कैलकुलेट करनी है, और थर्ड पॉइंट है डी, कॉमन डिफरेंस। अगर आपके पास एंड है तो आप कोई भी जनरल टर्म किसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसान। तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह हम 30 रखेंगे बच्चों, यहाँ पर ए की जगह हम रखेंगे 1/2 प्लस एन की जगह यहाँ पर 30 और डी की जगह हम रखेंगे 1/2। तो हमें जो 38 टर्म चाहिए, आइए कैलकुलेट करते हैं। हाफ एज इट इज 1/2, दैट मीन्स एज इट इज रखेंगे। अब यहाँ पर हम 30 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा, 29 बचा, इंटू 1/2, तो ये हुआ 30, T30 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 29/2। लाइफ टर्म से डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, 29 प्लस 1 कितना होता है बच्चों, 30, 30/2। क्या आंसर आया बच्चों बोलिए, 38 टर्म हमारे पास क्या आई, 15। अब आप इस सीक्वेंस में, इस पॉइंट में कुछ भी समझ नहीं आया तो मेरे से पूछ लीजिए, वरना आज आपका जो होमवर्क है वो है एक्सरसाइज 10A। 10A एक्सरसाइज आप करेंगे सेलिना की बुक से, सेलिना पब्लिकेशंस की बुक से आप इस एक्सरसाइज को करेंगे। कोई प्रॉब्लम और है तो मुझसे पूछिए बच्चों।